दिल्ली में अगर आप घी की खुशबू, नमक की सफ़ेदी या इनो की झाग पर भरोसा कर रहे हैं तो ज़रा ठहरिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आम लोगों की थाली से लेकर सेहत तक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नकली ब्रांडेड सामान के इस रैकेट से जो जो बरामद हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ 1131 लीटर देसी घी, जिसमें अमूल, पतंजलि और मधुसूदन जैसे नामी ब्रांड शामिल हैं। इसके साथ ही 8640 सैशे नकली इनो, 1200 ऑल आउट, 1152 वीट के जाली उत्पाद और करीब 3000 किलो नकली टाटा नमक बरामद हुआ है। यही नहीं, निहाल विहार इलाके में अलग से 2000 किलो जाली नमक, वजन मशीनें, सीलिंग मशीनें और बड़ी तादाद में खाली टाटा नमक के पैकेट भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। पुलिस जब कंझावला औद्योगिक क्षेत्र पहुंची तो वहां नकली घी की पूरी फैक्ट्री चलती मिली। घी बनाने की मशीनें, पैकिंग यूनिट, नकली रैपर, खाली टीन और मिलावटी कच्चा माल। इसका मतलब साफ है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ फैक्ट्री स्तर पर किया जा रहा है और बाजार में ब्रांड के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में नकली ब्रांडेड सामान के सहारे लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज 1 ने इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली देसी घी, नमक और घरेलू उपयोग के उत्पाद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और नामी कंपनियों के लेबल लगाकर बड़ी आसानी से नकली सामान खपा रहा था। पुलिस को 29 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में नकली ब्रांडेड सामान की बड़ी खेप सप्लाई की जाने वाली है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मेट्रो पिलर नंबर 680 के पास जाल बिछाया। दोपहर करीब 2:15 बजे एक टेम्पो को रोका गया जिसमें नितिन कुमार, रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुर्जर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक को मौके पर गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान टेम्पू से 1131 लीटर नकली घी, हजारों सैशे इनो, ऑल आउट और वीट जैसे उत्पाद, साथ ही करीब 3000 नकली टाटा नमक बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में नकली घी बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जहां से ये घी और पैकिंग की मशीनें, नकली रैपर, खाली टीन और मिलावटी कच्चा माल मिला है। फैक्ट्री के संचालन से जुड़े कई वैध दस्तावेज जो होते हैं उनमें से कोई भी इन लोगों से बरामद नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस नीलोठी एक्सटेंशन और निहाल विहार पहुंची, जहां टाटा नमक के नाम पर जाली नमक की रीपैकिंग की जा रही थी। मौके पर मौजूद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने माल को पूरी तरह से नकली बताया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नितिन कुमार पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, जबकि बाकी आरोपी बाजार में सप्लाई और डिलीवरी संभालते थे। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और कॉपीराइट एक्ट की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज कर ली है। क्राइम ब्रांच अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और बाजार में फैले इसके जाल की तलाश और तफ्तीश में पूरी तरह से जुट गई है। यह बरामदगी जो है सिर्फ सामान की नहीं है बल्कि उस खतरनाक साजिश की है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, जिसमें सस्ते दाम और बड़े नाम के लालच में आम आदमी की सेहत को दांव पर लगा दिया जाता है और यह बार बार होता है। पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की जुटी है, ऐसा दावा है, क्योंकि सवाल सिर्फ नकली सामान का नहीं, एक भरोसे के कत्ल का है, सेहत से खिलवाड़ का है। लेकिन बात वही है कि छोटी मोटी धाराएं, चीटिंग और कॉपीराइट लगाकर इस मामले को दबा दिया जाता है और हर बार एक नया रैकेट सामने आता है। ब्रांच की टीम ने एक रैकेट को बस्ट किया है जो कि फेक हाउस होल्ड आइटम्स जैसे घी, इनो, बीट, क्रीम, ऐसे बहुत सारे आइटम्स को सप्लाई कर रहे थे। इसमें टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक अक्यूज है जो कि पहले भी इस टाइप के फेक आइटम्स, फेक प्रोडक्ट सप्लाई में इन्वॉल्व रहा है, वो उत्तम नगर के एरिया में सप्लाई देगा। टीम ने इनपुट पे कार्रवाई करते हुए 3 अक्यूज को पकड़ा और इनसे बड़ी मात्रा में घी, जो कि बहुत सारे ब्रांड है, टोटल मोर देन 1000 लीटर घी, जो कि फेक एडल्ट्रेटेड वनस्पति ऑयल, डालडा और केमिकल से बना के बेच रहे थे और मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, वो रिकवर किया। इनो के जो पैकेट्स है वो अराउंड 8000 के आसपास रिकवर किए। ऑल आउट के 1200 पीसेज है। बीट जो क्रीम होती है उसके भी मोर देन 1000 पैकेट्स, उसके पीसेज बरामद किए और 3000 केजी से ज़्यादा टाटा सॉल्ट। टीम ने एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हुए जो रिलीवेंट सेक्शन है, चीटिंग, फोर्जरी
कॉपीराइट एक्ट उसमें एफआईआर दर्ज करी और अभी तक उसमें टोटल 4 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें और भी बहुत सारे जो अक्यूज है जो कि वांटेड है उनको टीम अभी इसमें लगी हुई है और उनको इन फ्यूचर में अरेस्ट कर लिया जाएगा। जितने भी जो बेचते थे प्रोडक्ट उसके लिए ये लोग फेक रेपर्स और पैकेजिंग मटेरियल टिन वगैरह जो ब्रांडेड है उसको मार्केट से परचेज करते थे। उसके बाद घी जिसकी फैक्ट्री ये लोग कंजाबला के एरिया में चला रहे थे वहाँ से उसको भरते और दिल्ली एनसीआर में ब्रांड के रूप में अमूल पतंजलि उसके रूप में ये बेच रहे थे। इसी तरीके से जो नमक है जिसको टाटा आयोडाइज नमक के रूप में ये लोग बेच रहे थे वो भी उसका भी रॉ नमक आता है जो कि नॉर्मल बहुत ही कम रेट पे उनको मिलता था और उसको ये उसकी बहुत ही प्रोडक्ट में मार्केट से परचेज करके फेक पैकेजिंग उसमें भर के और उसको भी बेच रहे थे। इस तरीके से ये अभी तक इसमें टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अगर हम कीमत देखें जो जितने भी आइटम्स है ये अराउंड 8 से 10 लाख की कीमत के आसपास होते हैं, लेकिन मेनली ये कि पूरा रैकेट को वस्ट जो कि काफ़ी लंबे टाइम से जो बीच में अरेस्ट भी हुए हैं लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से इस टाइप के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे थे।